आईटी एक्ट 2000 को 2008 के अंदर अमेंड किया जाता है और सेक्शन 66A के तहत उसके अंदर साइबर क्राइम टर्मिनोलॉजी ऐड होती है। और उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट करते हैं जिसके चलते कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसकी सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। क्या आपको यहां पर एक समस्या दिख रही है? जी बिल्कुल, समस्या ये है कि नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई देयर विल बी ऑलवेज सम सेक्शन ऑफ पीपल है ना हु विल बी ऑलवेज अनहैप्पी विद यू, है ना। आप सबको खुश नहीं कर सकते, यही समस्या यहां पर थी। होता क्या है कि बाबा साहब ठाकरे का देहांत होता है और उसके अगले दिन महाराष्ट्र में, मेनली मुंबई में, जो उनके वर्कर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो मुंबई बंद कराते हैं, है ना, शहर बंद होता है। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द वे। प्रोटेस्ट आप करा सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट को नोटिस भेजने के बाद, है ना, ऐसी एक जगह जहां पर लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये सारी चीजें होने के बाद एक प्रोसीजर है, तब आप प्रोटेस्ट करा सकते हो, है ना, लेकिन बंद नहीं करा सकते। तो एक 13 साल की स्कूल गोइंग बच्ची ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट करा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबा साहब ठाकरे, है ना, लेकिन आपको ऐसा शहर बंद नहीं कराना चाहिए। लोगों के, है ना, इमरजेंसी वर्क्स होते हैं, किसी को एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल, किसी को कुछ काम ही जाना है, किसी को कहीं भी जाना हो सकता है, आप ऐसे बंद ना कराएं। और उसके साथ उसकी एक सहेली ने उस पोस्ट पर लाइक कर दिया। अब ये जो उनके वर्कर्स थे और कुछ फॉलोअर्स थे, उनकी वो फ्रेजाइल ईगो हर्ट हो जाती है एक 13 साल की बच्ची से, है ना, उसकी पोस्ट से, और वो कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस इस सेक्शन 66A के तहत उन बच्चियों को, दोनों बच्चियों को अरेस्ट कर लेती है ना, जुवेनाइल उसके अंदर। अब उसमें एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अंदर एक लॉ स्टूडेंट होती है श्रेया सिंघल। वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं और कहती हैं कि डियर लॉर्ड्स, क्या आप हमारे फंडामेंटल राइट के अल्टीमेट रक्षक हैं? तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहती है कि मेरी फंडामेंटल राइट्स छीनी गई हैं, पर मैं तो जेल में हूं, है ना, तो मैं श्रेया सिंघल को अपने बिहाफ पे भेजती हूं अपनी फंडामेंटल राइट आपसे इन्फोर्स कराने के लिए। मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरी राइट टू इक्वालिटी और मेरी राइट टू लाइफ मेरे से छीनी गई है। अब उसमें जो डिफेंडेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि ये तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भाई? क्या कोई पब्लिक ऑर्डर यहां पे खराब हुआ? क्या कोई डिसेंसी हुई? क्या कोई डिफेमेशन हुआ? क्या कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ? कि ऐसा कोई अगर चीज ही नहीं हो रहा है तो आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दे किसना भी, तो बहुत ही वेग चीज है। ये तो स्टेट अपनी आर्बिट्री पावर इस्तेमाल कर रही है। आर्बिट्री का मतलब होता है मनमानी, यानी स्टेट फिर तो कल को जाकर पूरे सोशल मीडिया को कहेगा, सेंसर लगा देगा, जिसी को कोई सेंटिमेंट हर्ट हो गया उसने जेल में डाल दिया, और ये चीजें होने लगी, है ना। ये तो एक केस मैंने बताई, ऐसी बहुत सारी केसेस आई जिसमें सेक्शन 66A का मिसयूज किया गया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड बताया, और उन्होंने कहा एक क्लियर लाइन होनी चाहिए हेट स्पीच के बीच में और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में, है ना, क्लियर लाइन होनी चाहिए। मैं आज एक वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, और मैं कल को एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं गवर्नमेंट को प्रेज कर रहा हूं फैक्ट के बेसिस पे, और ये भी फैक्ट के बेसिस पे, और आपको वो चीज चुभ गई, हो सकता है आप लेफ्ट विंग वाले हो सकता है आप राइट विंग वाले हो, तो चुभ है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है ना, ये हेट स्पीच नहीं है। हेट स्पीच का क्लियर डेफिनेशन आईपीसी के अंदर नहीं था। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहली बार, फर्स्ट टाइम, भारतीय न्याय संहिता के अंदर हेट स्पीच को डिफाइन किया गया। और हेट स्पीच वो है कि अगर आप किसी, है ना, मॉब को, है ना, आप किसी व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ वायलेंस करवाने के लिए उकसा रहे हैं, तब वो होता है हेट स्पीच, है ना। फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को उसके अंदर डिफाइन किया गया, ये तक डिफाइन नहीं था, है ना। टेररिज्म तक, है ना, आईपीसी के अंदर कोई डेफिनेशन ऐसी कोई नहीं थी। बीएनएस के अंदर पहली बार टेररिज्म को डिफाइन किया गया, है ना। आपने यूएपीए के नाम सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। एंड यही वो रीजन है, कई बार आपके मन में आता है कि इतनी बड़ी अगर, है ना, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पावर्स है, क्यों नहीं अलकायदा, आईसिस, तालिबान को एक बार में खत्म कर देती हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, टेररिज्म का कोई क्लियर ऐसा डेफिनेशन नहीं है ना। कई लोगों के लिए अगर वो टेररिस्ट हैं तो कई लोगों के लिए वो फ्रीडम फाइटर्स और रेवोल्यूशनरीज भी हैं,
है ना। लेफ्ट लिबरल्स के कई बुक्स में उन्होंने भगत सिंह को एज अ टेररिस्ट भी रेफर किया है।